रोलेट एक्ट 1919। रोलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। तो रोलेट एक्ट 1919 जो है वह ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1919 में पारित किया गया एक दमनकारी कानून था। याद रखिएगा कि रोलेट एक्ट 1919 जो था वह ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या किया गया था, पारित किया गया था। और कब पारित किया गया था, तो मार्च 1919 में इसको पारित किया गया था। इसे सर सिडनी रोलेट, याद रखिएगा कि इसे सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली समिति के सिफारिशों पर बनाया गया था। इसे भारतीयों ने काला कानून यानी कि ब्लैक एक्ट कहा था। तो इससे क्वेश्चन बनता है रोलेट एक्ट से कि रोलेट एक्ट जो है वह कब आया था, तो मार्च 1919 में आया था। किसने लाया था, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था। और यह जो है वह कैसा कानून था, तो यह एक जो है वह दमनकारी कानून था। और ये जो रोलेट एक्ट समिति जो बनी थी वह किसकी अध्यक्षता में बना था, तो सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में इसको बनाया गया था। और भारतीयों ने रोलेट एक्ट को क्या नाम दिया था, तो काला कानून यानी कि ब्लैक एक्ट नाम दिया था। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो रोलेट एक्ट था इसमें क्या क्या प्रावधान था। तो पहला पॉइंट इसमें था कि बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को 2 वर्ष तक जेल में रखा जा सकता था। इस एक्ट के तहत क्या होता था कि किसी को भी क्या कर लिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था। और गिरफ्तार करने के बाद उसे कम से कम 2 वर्ष तक उसको क्या किया जाता था, जेल में रखा जा सकता था। दूसरा नंबर पॉइंट है कि पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तारी और तलाशी का अधिकार मिला था इस एक्ट के तहत। यानी कोई भी व्यक्ति है तो उसको बिना वारंट के क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर लिया जाता था। और बिना कुछ अधिकार के भी उसको तलाशी लिया जाता था इस एक्ट के तहत। तीसरा पॉइंट है कि विशेष न्यायालयों में मुकदमे चलाए जाते थे जहां अपील का अधिकार नहीं था। यह भी याद रखिएगा कि उनके अनुसार क्या किया जाता था, न्यायालयों में मुकदमे चलाए जाते थे और आपके पास कोई भी अपील का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट है प्रेस और सार्वजनिक सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे रोलेट एक्ट 1919 के तहत। ये सभी उसके प्रमुख प्रावधान थे। अब देखेंगे कि आखिर इसका जो विरोध है वह क्यों हुआ था। तो यह कानून जो है वह नागरिक स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध था, इसलिए इसका विरोध हुआ। नेक्स्ट है भारतीय नेताओं ने इसे अंग्रेजों का दमनकारी कदम माना। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने इसके विरोध में रोलेट सत्याग्रह शुरू किया और 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के विरोध में रोलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को चलाया था और देशव्यापी हड़ताल किया था। अब देख लेते हैं हम लोग इसका यह कानून जो है देख सकते हैं अंग्रेजी हुकूमत की उस नीति का प्रतीक था जो भारतीयों की आवाज़ को दबाना चाहती थी इस एक्ट के तहत। अब देखें कि प्रभाव क्या हुआ। तो पूरे देश में क्या हुआ कि इसका विरोध प्रदर्शन हुआ और जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी कानून के विरोध से बनी थी। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसका अगर पृष्ठभूमि देखा जाए तो रोलेट एक्ट ही था जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी थी। अब इससे जो है वह रोलेट एक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि यह कब हुआ था, तो मार्च 1919 में हुआ था। इसका उपनाम क्या है, तो इसे ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, यानी काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सर सिडनी रोलेट जो है वह इस समिति के अध्यक्ष थे। और इसके जो विरोध में कौन सा आंदोलन चला था, तो रोलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और इसी से संबंधित घटना है एक जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था।